उत्तर भारत के पर्वतीय इलाके में बसा एक गांव था, भैरवपुर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घने जंगल और बीचों बीच बसा एक वीरान गांव जहां समय भी ठहर गया था। ये गांव न किसी नक्शे में था, न किसी सरकार की सूची में। कहते हैं यहाँ कोई बाहर से आता है तो या तो पागल होकर लौटता है या फिर लौटता ही नहीं। गांव के लोग कम बोलते थे और आंखों में डर बसा रहता था, एक ऐसा डर जिसे शब्द नहीं मिलते थे। रीमा शर्मा एक जुझारू पत्रकार थी जो रहस्यमय और भूतिया घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। उसने पुराने सरकारी अभिलेखों में भैरवपुर का नाम देखा और कुछ खबरों में पढ़ा, प्रेत दुल्हन का इंतजार। इसने उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। रीमा तय करती है कि वो भैरवपुर जाएगी और पता लगाएगी कि आखिर सच्चाई क्या है। रीमा ने अकेले ही सफर शुरू किया। टैक्सी वाले ने गांव की सीमा पर रोक दिया और बोला, मैडम, इससे आगे नहीं जाऊंगा, वहां बहुत कुछ अजीब होता है। रीमा ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ चलना जारी रखा। गांव में घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। गांव में पहुंचते ही गांव वाले उसे घूरने लगे। एक बूढ़ा व्यक्ति, प्रधान चंद्रपाल, आगे आया और बोला, यहाँ जो आता है उसका भाग्य प्रेत तय करता है। बेटी, वापस चली जा। लेकिन रीमा ने साफ मना कर दिया। उसने एक पुराना घर किराए पर लिया जो कई सालों से खाली था। रात को पहली बार उसे एक औरत की चीख सुनाई दी और खिड़की के बाहर एक धुंधली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन रीमा ने गांव के उस कुएं को देखा जिसके बारे में सब कहते थे कि वहां एक प्रेत दुल्हन रहती है। कुएं के चारों ओर राख, हड्डियां और पुराने लाल धागे बंधे थे। रीमा ने वहां अपना कैमरा सेट कर दिया। उसी रात एक रहस्यमयी वीडियो रिकॉर्ड हुआ। एक औरत सफेद लहंगे में कुएं से बाहर आती दिखी, उसका चेहरा झुलसा हुआ और आंखें सुर्ख थीं। रीमा डर गई, लेकिन पीछे हटना नहीं चाहती थी। अगले दिन उसने चंद्रपाल से पूरी कहानी जाननी चाहिए। चंद्रपाल ने बताया कि 100 साल पहले गांव के जमींदार की बेटी रूपा की शादी तय हुई थी। शादी वाले दिन दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। अपमान और दुख से टूटकर रूपा ने कुएं में कूदकर जान दे दी। लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकी। वो हर साल अपनी शादी की तारीख पर लौटती है और किसी को अपना दूल्हा बना लेती है, हमेशा के लिए। चंद्रपाल की बात खत्म होते ही गांव के नए अध्यापक अमन की खबर आई कि वो गायब हो गया है। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, दुल्हन ने ले लिया। रीमा समझ गई कि अब कहानी से ज्यादा कुछ सामने है। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही मानेगी। रात होते ही रीमा उस कुएं के पास गई। उसके हाथ में पूजा की थाली और लाल चुनरी थी, जिसे आत्मा के विवाह का निमंत्रण माना जाता है। वह जानना चाहती थी कि क्या यह आत्मा सचमुच विवाह चाहती है या किसी और पीड़ा में फंसी है। और जैसे ही घड़ी 12 बजे, हवा सर्द हो गई। कुएं से सफेद जोड़े में रूपा निकली, धीरे धीरे चलते हुए रीमा के पास। उसकी आंखों में जलन थी, लेकिन चेहरा अब उतना भयानक नहीं था। रीमा कांप रही थी, पर उसने रूपा से पूछा, तुम क्या चाहती हो? रूपा की आत्मा ने उत्तर नहीं दिया, बस रीमा की ओर हाथ बढ़ाया और एक लाल सिंदूर की डिब्बी उसकी हथेली पर रख दी। उसी पल पीछे से किसी की चीख आई। वो चंद्रपाल था, भाग जा रीमा, ये अब तुझे चुन चुकी है। और फिर जो हुआ वो भयावह था। चंद्रपाल की चीख के साथ ही हवाएं तेज चलने लगीं, जैसे कोई अंधी शक्ति चारों ओर फैल रही हो। रीमा के हाथ से सिंदूर की डिब्बी गिर गई और वह जमीन पर बिखर गया। रूपा की आत्मा ने गुस्से में अपना सिर पीछे मोड़ा, आंखें आग जैसी जलने लगी। रीमा डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी अचानक चंद्रपाल हाथ में त्रिशूल लिए दौड़ा और रूपा की आत्मा पर वार किया। हवा में आग की तरह लपटें उठी और एक तेज चीख गूंजी जिससे रीमा बेहोश हो गई। जब रीमा को होश आया, वो अपने कमरे में थी। चंद्रपाल उसके पास बैठा था। बच तो गई, पर अब तुझे ये गांव छोड़ना होगा, तू उसके निशाने पर आ चुकी है, उसने कहा। लेकिन रीमा मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, अगर ये आत्मा सच में विवाह चाहती है तो किसी को उसका पति बनना होगा ताकि वो मुक्त हो सके। चंद्रपाल का चेहरा पीला पड़ गया। तू नहीं जानती बेटी, वो शादी नहीं चाहती, वो बदला चाहती है। रीमा ने गांव के पुराने अभिलेख निकाले, जिसमें जमींदार की बेटी रूपा की कहानी के अलावा एक और नाम दर्ज था, विवेक, जिसका नाम शादी के कार्ड पर था। वह आज भी गांव के ही एक वीरान कोठी में रहता था, पागल और अकेला। रीमा वहां पहुंची तो देखा एक बूढ़ा आदमी दीवार पर लहंगे की तस्वीरें चिपकाए बड़बड़ा रहा था। मैं आ रहा हूं रूपा, आज मैं तुझे ब्याह लूंगा। रीमा ने कैमरा ऑन किया और उससे पूछा, क्या आप विवेक हैं?
उसने हंसते हुए कहा, हाँ दुल्हा हूं मैं, 100 साल से बारात निकालने की तैयारी में हूं। रीमा को सब समझ में आने लगा। रूपा की आत्मा दरअसल उस अधूरी शादी को पूरा करने की जिद में थी, लेकिन समय ने सब छीन लिया। उस रात गांव में तेज आंधी चली। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गांव वाले अपने घरों में बंद हो गए। रीमा अकेली मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, हाथ में एक लाल चुनरी और सिंदूर की डिब्बी। वह जानती थी कि आज रूपा आएगी। ठीक आधी रात को कुएं से एक बार फिर वह आत्मा निकली, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। रीमा ने उससे कहा, मैं तेरे विवाह का आयोजन करूंगी, लेकिन तुझे किसी मासूम को नहीं ले जाना होगा। आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मंदिर की ओर मुड़ी। रीमा ने गांव के कुछ लोगों को मनाकर विवाह की तैयारी शुरू की, लेकिन जब वर का सवाल आया, कोई आगे नहीं आया। तभी विवेक की कोठी से डमरू की आवाज आई। वो दूल्हे के लिबास में बाहर आ रहा था। रीमा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह आगे बढ़ी। मंदिर में सबने देखा, एक जीवित पागल और एक आत्मा का विवाह हो रहा है। विवाह की पूर्णाहुति पर जैसे आसमान खुला हो, रोशनी फैल गई और रूपा की आत्मा धीरे धीरे एक प्रकाश में विलीन हो गई। गांव में शांति लौट आई। लेकिन उसी रात रीमा के कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ जो किसी ने नहीं देखा। विवेक की आंखों में अब भी वही आग थी, और पीछे मंदिर के दरवाजे पर खून से लिखा था, अब प्रेत विवाह की परंपरा शुरू हुई है, खत्म नहीं। भैरवपुर गांव में शांति का जोम बन चुका था। लोगों ने सोचा अब डर का साया खत्म हो गया है। रीमा दिल्ली लौट गई, जहां उसने इस पूरी घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, प्रेत विवाह, एक अधूरी दुल्हन की पुकार। ये वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोगों ने देखा, लेकिन रीमा की आंखों में हमेशा एक डर बना रहा, मानो कोई अभी भी उसे देख रहा हो। 2 महीने बीते। एक दिन उसे एक अजीब सा डाक पार्सल मिला, भीतर वही लाल चुनरी और सिंदूर की डिब्बी। उसके साथ एक वीडियो टेप भी था। रीमा ने टेप चलाया, उसमें वही मंदिर था, लेकिन अब वहां कई जोड़े खड़े थे, दुल्हनें जिनके चेहरे जले हुए थे और दूल्हे जिनकी आंखें सूनी थीं। कैमरे के पीछे से वही आवाज आई जो विवेक की थी, अब हर साल एक प्रेत विवाह होगा, और हर बार एक नया दूल्हा चाहिए होगा। रीमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने दिल्ली पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक वे भैरवपुर पहुंचे, गांव वीरान था। न वहां चंद्रपाल था, न गांव वाले, न विवेक, सिर्फ एक कुआं और उसके आसपास बिखरे हुए सिंदूर के निशान। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक आखिरी दृश्य, रीमा की तस्वीर, जिस पर खून से लिखा था, अब तू दुल्हन बनेगी। उसी रात दिल्ली में रीमा की फ्लैट से चीखें सुनाई दी, और फिर सन्नाटा। पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक लाल लहंगा और एक अधजली तस्वीर, जिसमें रीमा दुल्हन के लिबास में मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें सूनी और खून से भरी। इस घटना के बाद से पूरे उत्तर भारत में खबरें आने लगी, अजनबी गांवों में रक्त विवाह, जहां लड़के अचानक गायब हो जाते और उनके घर पर एक लाल चुनरी भेजी जाती। लोग कहने लगे, प्रेत विवाह अब एक परंपरा नहीं, एक श्राप बन चुका है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैल रहा है। भैरवपुर अब नक्शे पर नहीं, लेकिन उसकी छाया हर गांव में है। रीमा का कैमरा, उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी कहानी अब एक शाप बन चुकी है। लोग उसकी डॉक्यूमेंट्री को देखने से डरने लगे हैं, क्योंकि कहते हैं, जिसने भी पूरी फिल्म देखी, वह अगला दूल्हा बन गया।